पौराणिक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राज्य की 3 रानियां थीं। उन रानियों में से किसी एक का भी बच्चा नहीं था। यानी कि कहते हैं मतलब है कि राजा निसंतान था। तीनों रानियों के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई। मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि राजा सुबह के समय अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल निकल गए। तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक बुढ़िया कुछ कांटे लगा रही है और बैठी हुई है। उस बूढ़ी औरत के पास गए और जानते हैं वह बूढ़ी औरत कौन थी? दोस्तों, वह बूढ़ी औरत कोई और औरत नहीं थी, वह बीमाता थी। प्रिय दोस्तों, जब वह राजा बीमाता के पास में पहुंचा और कहने लगा, माँ, यह आप क्या कर रही हो? गांठ क्यों लगा रही हो? प्रिय मित्रों, तब वह माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम मैं जोड़ी बना रही हूँ और जोड़ी को बिगाड़ रही हूँ। राजा ने पूछा, माता, मैं समझा नहीं, किस आप क्या बोल रही हो? कैसी जोड़ी बना रही हो? वह कही, बेटा, मेरा तो यही काम है, मेरे जोड़ी बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। जोड़ी बनाती हूँ और उनकी जोड़ी बिगाड़ती भी हूँ, हमारा यही काम है। राजा हंसने लगा और सोचने लगा, एक कैसी बहरिया है। वह राजा घमंडी राजा था, अपने घमंड में रहते थे। तो राजा ने पूछा, माँ, चलिए, अच्छी बात है, आप जो बना रहे हैं वो हमारे बीच में बताइए कि हमें हमारी जोड़ी किसके साथ है, हमारे विवाह किसके साथ होगा, हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी। वह माता ने कहा, बेटा, तुम्हारी 3 रानियां तो पहले से ही घर में हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो। इसका मतलब है तुम हमारी हंसी बना रहे हो। को तो क्रोध में आकर माता ने कहा दिया कि राजन, तुम्हारा विवाह, तुम्हारी जोड़ी भी तुम्हारी सगी बेटी के साथ में होगी। मैंने लिख दिया है, अब तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ में ही होगा। प्रियो मित्रों, जब राजा ने माता के शब्दों को सुना तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, यह हमें देवी लगती है। इसके बाद राजा ने भी माता के सामने अपना सर झुका लिया और क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, माँ, हमें माफ़ कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, हमसे भूल हो गई। और माँ, आपने ये क्या कह दिया कि मेरी जो सगी बेटी से मेरी शादी होगी, मेरा विवाह होगा। माता कहने लगी, हाँ, जो मैंने कह दिया है वह होकर ही रहेगा। राजा ने फिर क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। तब माता ने कहा, जाओ राजा, इस कलंक से बचने के लिए तुम अपना खुद ही उपाय कर लो, तुम जानो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रिय मित्रों, उस राजा के चेहरे पर उदासी छा गई और वह बहुत दुखी हो गया। उदास चेहरा लिए हुए वह राजा अपने महल में आया। तब राजा की रानियों ने देखा तो वह रानियां अपने राजा के पास गई और पूछने लगी कि आप इतने उदास कैसे हो? आप हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है हमें? प्रिय मित्रों, अपनी रानी के यह शब्द सुनकर राजा, तब वह जंगल वाली बुढ़िया की सारी बात अपनी रानी को बताई। तब वह रानी कहने लगी, आप परेशान क्यों रहे हो? मैं अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है, इतने दिन शादी के हो गए हैं और ना होगी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए, हम मानते हैं कि अगर हमें कोई संतान होगी तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। देखें आपकी शादी उसके साथ कैसे हो जाएगी, आपको कलंक कैसे लगेगा। प्रिय मित्रों, इस तरीके से उस रानी ने अपना राजा के लिए धैर्य धारण करवाया और उसे समझाया। इसके बाद में राजा शांत हो गए और धीरे धीरे समय निकलने लगा। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और कुछ समय के बाद में उस रानी को गर्भ ठहर गया। उस रानी ने यह नहीं सोचा था कि उसके गर्भ से लड़की ही पैदा होगी, वह सोचती थी कि उसके गर्भ से लड़का ही पैदा होगा। प्रिय मित्रों, लड़का ही पैदा होगा। प्रिय मित्रों, जब वह धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला गया और पूरा समय होने के बाद उस रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। और जब उस रानी ने कन्या को देखा तो उसे कन्या को देखकर वह रानी दुखी होने लगी और सोचने लगी, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक ही लग जाए, उस बुढ़िया की बात कहीं सत्य तो ना हो जाए। और रानी डर चुकी थी। और मित्रों, अगर आपको यह राजा की कहानी अच्छी लग रही हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, सब्सक्राइब करने से तो आपको केवल कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवन पर्याप्त बना रहेगा। तो मित्रों, आइए कहानी में वापस आते हैं। कुछ समय सोने के बाद उस रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, ऐसा करो कि इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा करो
और तो कहीं हम ऐसा करो कि इसे ले जाओ और जंगल में कहीं जाकर गड्ढा करके इसे गाड़ आना। रानी की आज्ञा पाकर वह दासी चल देती है। और जब वह जंगल की तरफ जा रही थी तो उसने सोचा, अगर जंगल की तरफ जाऊंगी तो लोग सोचेंगे यह जंगल में क्या करने जा रही है, मुझ पर कहीं मुसीबत खड़ी ना हो जाए। इस डर से उसने वहीं नगर से थोड़ी दूर एक कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ था, उसने उस कूड़े करकट में गड्ढा करके उस कन्या को गाड़ दिया और फिर से वह रानी के महल में वापस चली आई। और इधर उस रानी ने राजा को कुछ भी नहीं बताया और निश्चिंत होकर उस महल में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो हुआ, मालिक उसने अपना एक किसान को बेच दिया और किसान से कह दिया कि एक कुम्हार और कुम्हार को बुलाया और उसने कहा, जो हमने कल घूरा लिया है उसे ले जाकर हमारे खेत में डाल दो। वैसा ही अगला दिन होता है और वह कुम्हार फावड़ा लेकर उस घोड़े करकट को पास जाता है और उस घोड़ा को खोदने लगता है और भरने लगता है, क्योंकि मालिक ने कहा था कि इस करकट को ले जाकर फेंक दो। और वह पास उस फावड़ा उस लड़की को तो नहीं लगेगा, लेकिन वह बच्ची रोने लगती है। बच्ची को रोने की आवाज़ सुनकर कुम्हार और कुम्हारन सोचते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी कुम्हार ने कहा कि स्वामी, मुझे इस जंगल में आवाज़ आ रही है। तभी वह फावड़ा एक तरफ रख देते हैं और हाथों से खोदने लगते हैं, तो देखते हैं कि उसमें से एक सुंदर कन्या निकलती है। और उस कन्या को, इतनी खूबसूरत कन्या रहती है, उसे देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। उस सुंदर कन्या को उठाकर वह कुम्हार अपनी गोद में ले लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। फिर कहती है कि धन्य है प्रभु तेरी लीला, क्योंकि हमारी भी कोई बच्चा नहीं था। इस बच्ची को मैं बहुत ही लाड प्यार से पालूंगी, इसे मैं किसी भी चीज़ में की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। प्रिय मित्रों, ऐसा ही हुआ और कुम्हार उस बच्ची को लेकर अपने घर के लिए चली जाती है। वह बच्ची दिखने में इतनी सुंदर थी कि लगता था कि साक्षात देवी के समान नजर आती थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता गया और लड़की नौजवान हो गई। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप रोजाना अपने पशुओं के लिए चराने ले जाते हो, लेकिन कल से मैं ले जाया करूंगी। उसके पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो पिताजी ने कहा, ठीक है, ले जाया करना। प्रिय मित्रों, अगला दिन होता है, वह पशुओं को चराने के लिए जाती है, मगर नगर के बाहर खेतों में चराने के लिए ले गई। उधर वह राजा जंगल में शिकार करने के बाद अपने महल को वापस जा रहे थे। उधर से ही निकले जिधर से वह लड़की अपने पशुओं को चरा रही थी। राजा की नज़र जब उस कन्या के ऊपर पड़ी तो देखते ही में बहुत ही सुंदर थी वह कन्या। वह राजा उस कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा हम इस कन्या से विवाह जरूर करेंगे। वह राजा अपने महल में आता है और अपनी रानी को उस लड़की के बारे में सारी बात बताता है और अपनी रानी से कहता है कि रानी, बताकर वह किसकी लड़की है, हम उससे शादी जरूर करेंगे। प्रिय मित्रों, राजा के कहे अनुसार रानी ने पता लगाया तो रानी को पता चला कि वह एक कुम्हार की बेटी है। जब यह बात रानी को पता चली तो उन्होंने राजा को बताया कि वह लड़की तो कुम्हार की बेटी है। तो राजा ने कहा कि कुम्हार की बेटी है तो कुम्हार के घर हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी ने राजा को समझाया और कहा कि राजा, मर्यादा के हिसाब से चलो, राजा हो ना। कहा मतलब, तो रानी ने कहा कि नए पंडित को बुलाओ और पंडित के हाथ प्रस्ताव लेकर भेजो। राजा ने वैसा ही किया, नए पंडित बुलाई और उसको कुम्हार के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। कुम्हार के घर जाकर पंडित ने कहा कि हमारे महाराज आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। पंडित की बात सुनकर वो कुम्हार कहने लगा कि भाई, क्यों हमारा मजाक बनाते हो, कहाँ वह राजा और कहाँ हम उनके नगर के छोटे से नागरिक। कुम्हार की यह बात सुनकर वह पंडित कहने लगा, नहीं भाई, हम मजाक नहीं बना रहे हैं, तुम्हारी लड़की पर हमारे महाराज मोहित हो गए हैं, वह उससे प्रेम करने लगे हैं और उसी से शादी करेंगे। प्रिय मित्रों, यह सुनकर कुम्हार और कुम्हारनी बहुत ही खुश हुए। और लेकिन प्रिय मित्रों, ना तो यह राजा को पता था कि यह मेरी ही बेटी है और ना ही कुम्हार को। और कुम्हार इनको पता था कि यह राजा की बेटी है और शादी के लिए हाँ कर देते और कुछ दिन बाद राजा
से उस लड़की की शादी हो जाती है जो कि राजा की ही बेटी थी। प्रिय मित्रों, कुम्हार की बेटी से विवाह करने के बाद जब वह राजा घर पर आता है, इधर वह रानी राजा के काम में लगी हुई थी। प्रिय मित्रों, रानी ने देखा कि पड़ोस में एक बकरा और बकरी एक घर में रहते हैं, पालतू हैं जो कि बंधे हुए हैं। और बकरा ने जब यह देखा कि यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है कि एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हो गया, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ है। और अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात गुजार ली तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, उस बकरा ने उस बकरी से कहा कि देखिए, आज पड़ोस में बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। पड़ोस में बकरी कहने लगी, कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है? तब बकरा ने सारी दास्तान राजा को, अपनी बकरी को सुनाता है और बताता है कि राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया है। अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर वह बकरी कहने लगी कि हे भगवान, हमें तू गूंगा और बहरा कर दे, हम यह सब कुछ नहीं सुन सकते और ना ही देख सकते हैं। वह बकरा और बकरी कुछ समय के लिए दोनों बहरे और गूंगे हो जाते हैं। यह सारी बातें वह रानी सुन रही थी। जब उस रानी ने देखा कि बकरा और बकरी ने बोलना बंद कर दिया तो उसने सोचा, यह तो हकीकत में ही नहीं बोल पा रही हैं, आवाज़ लगे तो सुना भी नहीं। तब रानी ने विचार किया कि यह क्या हुआ। मैंने एक मुकुल की थी कि हमारी बेटी हुई है और मैं अपनी बेटी को जंगल में गड़वा दिया था, लेकिन वह बेटी फिर से मेरे राजा के साथ तो नहीं आ गई। मेरे महाराज को कलंक लग गया कि वह धरती माँ से गुजारिश करने लगती है कि हे धरती माँ, तू हमें अपने अंदर समा ले, मैं ऐसा पाप को नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, हमने बहुत बड़ी भूल की है। प्रिय मित्रों, तभी एक साथ जमीन फट जाती है और वह जैसे ही उसमें समाने को होती है तो उसके सैनिक आकर राजा को यह खबर देते हैं। जब राजा ने यह खबर सुनी कि रानी उसमें समाने जा रही है तो राजा ने पूछा, इसमें तुम क्यों धरती पर समाने जा रही हो? तो रानी ने सारी बातें राजा को बताई कि एक लड़की हुई थी और यह लड़की है। मैं आपसे यह बात छुपा दी थी कि शायद मैं इस लड़की को मरवा दूंगी तो आप बच जाएंगे, लेकिन जो भाग में लिखा था वह होकर ही सामने आया है। इसलिए अब मैं आगे कुछ नहीं देख सकती, मैं दुनिया के मुंह नहीं दिखा सकती, इसलिए धरती में सामने समाने जा रही हूँ। यह सुनकर राजा के पैरों तक की जमीन खिसक गई और राजा भी कहने लगा, रानी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और राजा भी रानी के साथ धरती में जाने लगता है। तभी सैनिक से कहता है, एक कागज और कलम हमें दे दो। तभी सैनिक ने एक कागज और कलम लाकर उस राजा को दे दिया। राजा ने उस पर अपनी सारी संपत्ति और सारा राज्य का कार्यभार अपनी लड़की को देने के लिए कह दिया। इतना कहकर राजा और रानी इस जमीन में समा जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, यह थी कहानी एक राजा की जिसने एक बूढ़ी माँ की मजाक बनाया था, और वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, बी माता थी। उन्हीं माता ने क्रोध में आकर उस राजा को यह श्राप दे दिया था, जिसके कारण राजा को अपनी ही बेटी से विवाह करना पड़ा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।